हेलो दोस्तों, ये वीडियो सबसे हॉट टॉपिक पे है, जो कि है कि मैंने सर्टिफिकेट किया हुआ लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिल रही। यस, बहुत सारा टैलेंट है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि उन्होंने सर्टिफिकेट कर लिए हैं, चाहे वो CCNA है या फिर MCA से है या फिर कोई क्लाउड का सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी फायरवॉल या सिक्योरिटी का कोई भी सर्टिफिकेट है, बट उनकी जो है दे आर नॉट एबल टू सिक्योर देयर जॉब। आई मीन उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, या तो फिर आप फ्रेशर हैं या फिर जो लोग अपना स्विच करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनकी शिकायत ये रहती है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इस केस में क्या करें? इस केस में मैं आपको जो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था और अभी भी यही बात कहूँगा। सर्टिफिकेट तब आपके लिए बेनिफिट है जब आपको उस चीज़ की नॉलेज है, ये मेरी गारंटी है। एक मेरे दोस्त हैं जो बहुत करीबी दोस्त है मेरे, तो उनका भी कहना था कि यो वो उसने अपने टर्म में जो है एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेट किए हुए हैं, और उसका जो सर्टिफिकेट लेवल क्रैक करने का एक यही फंडा है। मैं अपना भी बता रहा हूँ, दिस इज़ आल्सो अप्लाई ऑन मी, कि अगर आपको नॉलेज है, अगर आप बेसिक्स समझते हो और आपको उसके जो टैक्टिक्स हैं, उसकी जो द वे ऑफ एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपको जो है अपने कंसर्न चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, अगर आपको वो नहीं आते हैं तो सर्टिफिकेट आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा सर्टिफिकेट भी किया है जिसका मेरे को कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, और मैंने अपनी जेब से पैसे भरे थे उसके। और मैंने ऐसे सर्टिफिकेट भी किए हैं जिन्होंने मेरे मतलब अच्छा लगा मेरे को वो करने, और वो एक लेवल पे जो प्रिपरेशन थी उस चीज़ की, लेकिन दूसरे लेवल पे उस सर्टिफिकेशन की मैंने प्रिपरेशन तक नहीं की। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं कि जो सर्टिफिकेशंस की प्रिपरेशन तक नहीं करते हैं और वो सर्टिफिकेशन खुद से निकाल देते हैं। लोग तो पैसे देकर निकलवाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बिना प्रिपरेशन के भी सर्टिफिकेशन निकाल देते हैं एक चुटकी में। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि उनका जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके ऊपर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी पकड़ होने की वजह से वो अपनी जॉब भी सिक्योर कर लेते हैं, वो सर्टिफिकेशन भी निकाल लेते हैं, और वो आगे भी बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में। तो देखिए, सर्टिफिकेट करना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जब सर्टिफिकेट आप करते हो ना, तो उसका सबसे बड़ा पर्पज़ यही होता है, उसकी एक जो क्वेश्चन मार्क उसका यही है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि सर्टिफिकेट के माध्यम से, यानी कि द वे विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस, कि इसके अंदर जो वो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, उसका पर्पज़ यही होता है कि जो हमारा इंजीनियर है, जो कैंडिडेट है, उसको प्रिपरेशन उस लेवल की जाए, ताकि उसको वो चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें समझता है, और वो उस चीज़ों के बिहाफ पे, उन लर्निंग के बिहाफ पे आगे निकले। अपनी जॉब तो मिल जाएगी यार, अगर आपके पास कोई नॉलेज है। देखो, ऐसा होता है कि जहाँ पे आपके बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ जाते हैं, बट मैं मानता हूँ इंटरव्यूज अच्छे जाते हैं, बट होता है यार वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। कहीं पे सैलरी का पैरामीटर्स है, कहीं पे कंपटीशन है, कहीं पे रेफरेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आप जनरली नॉलेज है, नो डाउट, आप अपने आप पे डाउट ना करें, अपना ट्राई करें, आपको जॉब 100% मिलेगी अगर आपको नॉलेज है। क्योंकि कोई भी पर्सन यार, उसको वही बंदा चाहिए कि उसे उसको सिखाना ना पड़े। मतलब एक बार कोई चीज़ बताने में, दो बार बताने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप बार बार गलती करोगे और बार बार चीज़ें पूछोगे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप जो है अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ाइए। सर्टिफिकेट तो यार चुटकियों में आ जाएगा। हर कोई कंपनी आज के टाइम पे पार्टनरशिप है, वो आपके सर्टिफिकेशन स्पॉन्सर्स करती है, सारे काम करती है। तो आप खुद से पैसे देकर क्यों सर्टिफिकेट कर रहे हो? आप पढ़ाई करो, इंटरव्यू पे फोकस करो। सर्टिफिकेट्स तो वो कराएंगे आपको। अगर आप किसी को दिखाओगे कि यस आई एम अ टेक्निकल पर्सन, वो अगला बंदा आपसे इंप्रेस होगा, अगला इंसान आपसे इंप्रेस होगा, जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इंप्रेस होगा, तो आपको डेफिनेटली आपको जॉब देगा। आप क्यों उस चीज़ में पढ़ रहे हो कि मैंने सर्टिफिकेट कर लिया तो जॉब मिला? ऐसा कुछ नहीं है। सो बी रिलैक्स और स्टडी पे ध्यान दें, उसी से आपकी जो है सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। क्योंकि अगर सपोज दैट आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं किया और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू ने पूछा आपसे कि सर्टिफिकेट हमें मैंडेटरी है, हमें चाहिए, हमारा क्लाइंट का ये है वो, तो आप बोल सकते हो यस, मैं जब तक मेरा ज्वाइनिंग टाइम होगा मैं सर्टिफिकेट के साथ आपके साथ दूंगा, ये दैट इज़ माय प्रॉमिस।
तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, चीज़ें हो जाएंगी सेटल, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिम्मत नहीं हारनी दोस्त, स्टडी करते रहो, बिना स्टडी के कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे भी हाथ से ऐसे ऑफर लेटर निकले हैं, मतलब जॉब्स निकली हैं जहाँ में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन एक तैयारी करी, फिर 10 महीने, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ऊपर नीचे, डाउन साउन, कोई नॉलेज नहीं, मिस कर गए, तो उस केस में आपकी जॉब जो है नहीं लग पाती है। क्योंकि माइंड में आपका रहता है कि यस आई रीड दैट, मैंने पढ़ा था इसको, बट याद नहीं आ रहा, बता नहीं पा रहा हूँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज, अपनी बेसिक नॉलेज जो है तैयार करते रहिए और पढ़ते रहिए, जॉब ज़रूर लगेगी। सर्टिफिकेशन आपके चांद तब लगाता है जब आप में नॉलेज है, वरना उसके सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं, जस्ट पीस ऑफ पेपर है, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी शिकायत, सजेशन, कमेंट कुछ भी है, कमेंट करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड करो, पूछो, बताओ, सुनाओ भाई। मैं लेट ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।